नरेंद्र मोदी जी, आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं 2015 में इंजीनियरिंग की तैयारी करता था। उस समय भी मुझे बाहर जाना पड़ा था, कोटा राजस्थान। उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग करना, मैं बैंगलोर गया। उस समय भी मुझे बाहर जाना पड़ा। आज मैं आईटी सेक्टर में बैंगलोर में जॉब करता हूँ, अभी दिवाली छठ में आया हूँ। आज भी मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तो पिछले जब मैं छोटा था 10 साल पहले भी बिहार की हालत वही थी। आज 2025 में भी मैं देख रहा हूँ वही है, और मेरे आने वाली पीढ़ी 10 साल बाद भी उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं बदलाव क्या देख रहा हूँ? एक बात बोले हम तुमसे, आप थोड़ा पेपर पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे एजुकेशन मेरा है, लेकिन तुम्हें पता है पलायन कितने तरह के होते हैं। ये लोग अंधभक्त हैं, ठीक है, इन लोग से बात कीजिए, कहीं घूम फिर के वही आएंगे। आप अंधभक्त हैं, आप अंधभक्त हैं, हम लोग अंधभक्त नहीं है, हम लोग रोजगार की बात करते हैं। लेकिन आईटी सेक्टर जो देश की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। 15 सिद्धांत सर, देखिए बात ऐसी है कि सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विभाग में मिल रहा है, लेकिन 15 साल पहले भी जब मैंने तैयारी शुरू की थी इंजीनियरिंग की, तो भी लोग बाहर जा रहे थे। 2005 में भी लोग बैंगलोर में जॉब कर रहे थे, और मैं भी आज बैंगलोर में मुझे जाना पड़ रहा है। मैं क्यों बिहारी होने का गर्व करूं इस बात पे कि मुझे जब बाहर ही जाके काम करना पड़ रहा है, उस चीज को क्यों नहीं बाहर यहाँ लाया जा पा रहा है? 15 साल में अगर 5 कंपनी भी आई होती तो उस 5 को 25 बनाया जा सकता था ना। इन्फोसिस कोशिश की थी भागलपुर में आने की, नहीं आ पाई। इन्फोसिस जब इतने छोटे छोटे शहरों में बस चुका है, मेरे जैसा लोग, मैं दिवाली छठ में 10 दिन का छुट्टी लेके मतलब गिड़गिड़ा कर मैनेजर से आना पड़ता है कि मुझे दिवाली छठ की छुट्टी दे दो। उनको इंपॉर्टेंस नहीं पता है, मुझे इंपॉर्टेंस पता है, लेकिन मैं काम तो वहीं कर रहा हूँ ना। जैसा कि सभी लोग बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में जान रहे हैं, रोज नित नए धमाके होते चले जा रहे हैं। कभी एनडीए के तरफ से कोई खबर या बयान चल जाता है, तो वहीं गठबंधन की तरफ से कुछ बड़े नेता अपना जनता को खुश करने के लिए कोई ना कोई चुनावी वादा कर रहे हैं। एनडीए इसी बात का इंतजार कर रही थी कि महागठबंधन का जब भी घोषणा पत्र आता, संकल्प पत्र आए, उसके बाद वो अपना संकल्प पत्र उन्होंने लागू करने की बात कही है। जैसे कि महागठबंधन ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ देने का वादा किया है। किसान के लिए भी बात की है, बेरोजगारी पर भी बात की है, और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ देने की बात की है। वहीं पे उन्होंने जीविका दीदी को भी समृद्ध करने की बात कही है। ऐसे में तेजस्वी और राहुल गांधी की जब एंट्री विधानसभा चुनाव में हो रही है, तो पूरे बिहार में एक नई ऊर्जा का जन्म देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब दोनों मिलकर रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो वहां पर अपार भीड़ नजर आ रही है। राहुल गांधी ने आज 29 तारीख से जैसे ही बिहार की राजनीति में चुनावी दौर में पैर रखा, पूरे बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन के नेता एक्टिव हो गए हैं, और इसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि उनकी सभाओं में अपार भीड़ दिख रही है, जिनमें उत्साह, युवाओं में खास तौर से उत्साह है। जब से तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया है कि वो हर घर को एक सरकारी नौकरी देने वाले हैं, इसी तरीके से हर समाज के हर वर्ग को अपनी नई सरकार बनने के बाद उनको लाभान्वित करने की बात कही जा रही है। और राहुल गांधी की जैसे ही एंट्री होती है, तो उन्होंने बुरी तरीके से एनडीए सरकार पर हमला किया, और न केवल बिहार की एनडीए सरकार को घेरा, बल्कि उनके मुख्य निशाने पर नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी रहे। उन्होंने अडानी से लेकर पेपर लीक, बेरोजगारी, महिलाओं की स्थिति और देश की अर्थव्यवस्था पे जिस तरीके से मोदी सरकार ने डाका डाला है, उस पर उन्होंने बुरी तरीके से सरकार को घेरते हुए ये कहा कि अब वो केंद्र सरकार की मनमानी को चलने नहीं देंगे। सबसे पहले वो बिहार की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार आएगी, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उनका कहना है कि बिहार हारने के बाद
उनके हौसले जो इतने चढ़े हुए हैं वो एकदम ज़मीन पर आ जाएंगे, वो अर्श से फर्श पर गिर जाएंगे। ऐसे में कुछ समय बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, असम में चुनाव है। बिहार की हार का जो असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा वो दिन ब दिन बदतर हालात में चले जाएंगे। उनका कहना है, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के साथ साथ उनके मित्रों को भी अपने भाषण में लपेटा और घेरते हुए कहा कि जब से ये सरकार केंद्र में आई है तब से कुछ धन्ना सेठों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता जा रहा है। उन्होंने कहा, अडानी और अंबानी ने पिछले 8-9 साल में जिस तरीके से अपने आप को मजबूत किया है, जिस काम को जिधर देखिए उधर अडानी और अंबानी ही दिखते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के रील वाले बयान को कैद करते हुए घेरते हुए कहा कि किसी जनता को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा तो अंबानी को हुआ है, जो डाटा बेचकर मुनाफे पर मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में लोगों को बेरोजगारी के गर्त में धकेल दिया है। इस सरकार ने पिछले 11 साल में जनता को कंगाली के हालात तक पहुंचा दिया है और बेरोजगारी आसमान पे है, महंगाई भी आसमान पे है। सरकार की जो प्लानिंग है उसमें गरीब जनता है ही नहीं। उनके लिए तो सर्वोच्च प्राथमिकता उनके मित्र हैं जो व्यापार करने में है, और ये सरकार गरीब विरोधी है, जन विरोधी है और अपने व्यापारी मित्रों को संतुष्ट करने के लिए देश की आर्थिक व्यवस्था को गर्त में पहुंचाने का काम कर रही है। क्या आप क्या सोचते हो? आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि बिहार के युवाओं को बहुत फायदा दिलवाया। आप जितना टाइम इंस्टाग्राम पे रहना चाहते हो रह सकते हो। क्या सोचते हो कि बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है क्या? फेसबुक पे बैठकर रील देखकर बिहार की प्रगति हो रही है क्या? नहीं, इनको देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने आपका टाइम जाया नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आपको नहीं रखा, फेसबुक के आपको नहीं रखा, तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे और कहोगे भैया हमें रोजगार दो। तो ये आपको गुमराया जा रहा है, आपको सपना दिखाया जा रहा है। रील में कुछ है नहीं आपके लिए। 1-2 लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनेंगे, 1-2 लोग इन्फ्लुएंसर बनेंगे और फिर 1-2 साल बाद वो भी बेरोजगारी में डूब जाएंगे। सच्चाई ये है कि पूरी की पूरी सरकार, चाहे वो मोदी जी की हो, नीतीश जी की हो, ये 2-3 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। और इसमें किसान भूखा मर जाए। पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा,
और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का ब्रांड कमजोर हुआ है। एनडीए की सीटें न सिर्फ कम हुई, बल्कि पीएम ने कई सीटों पर रैलियां की और वहां एनडीए के उम्मीदवार हार गए। जबकि दूसरी तरफ बिहार में राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट पहले से मजबूत हुआ है। राहुल गांधी ने बिहार के जिन इलाकों से न्याय यात्रा निकाली, अररिया को छोड़कर सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस ने जीत हासिल की है। तेजस्वी यादव की धुआंधार रैली ने भी उन्हें मजबूती दी है और उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। पीएम ने बिहार में 15 सीटों पर जनसभा की, लेकिन 4 सीट पर एनडीए हार गई। इसके अलावा पीएम ने 2 बार पटना में रात्रि विश्राम और रोड शो भी किया, लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से रामकृपाल यादव को हारने से रोक नहीं सके। एक्सपर्ट की माने तो इस बार बिहार में भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों की सीटों पर प्रचार में ज्यादा मेहनत की और पार्टी के बड़े नेता उन्हें ही जिताने में लगे रहे, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि वो बिहार में 2019 के नतीजे आसानी से दोहरा लेगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलकर 57 दिन के अंदर 251 सभाएं की और इंडिया गठबंधन को लगातार मजबूत किया। राहुल गांधी ने भी इस बार न्याय यात्रा के लिए बिहार में उन्हीं जगहों को चुना जहां उन्हें बढ़त मिल सकती थी। राहुल के दौरे से सीमांचल में सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और पार्टी को 2 सीटें प्रत्यक्ष रूप से और 1 सीट अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णिया में पप्पू यादव के रूप में मिली। दैनिक भास्कर के लिए पटना से शंभुनाथ की रिपोर्ट।